नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में पोल्यूशन पर गुड न्यूज जल्द, लेकिन अगले 4 मुश्किल। दिल्ली में वायु प्रदूषण मानक से 2.5 गुना तक पहुंच गया है, जिससे आम जनता से लेकर रेखा गुप्ता सरकार तक चिंता बढ़ गई है। अगले 3 से 4 दिन हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच राहत की खबर आई है कि सरकार राजधानी में मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू करने जा रही है। एनडीएमसी क्षेत्र में इसके पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है और जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। अब दिल्ली की सभी सड़कों के लिए विस्तृत योजना तैयार हो रही है। इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर बड़ा अपडेट। देश भर में इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। सिर्फ शुक्रवार सुबह से दिल्ली की करीब 220 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि आज दिल्ली से उड़ने वाली सभी इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। लगातार हो रही रद्दीकरण से यात्रियों में अफरा तफरी मची है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को देश भर में 400 से ज्यादा उड़ानों में देरी भी हुई है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 से अधिक फ्लाइट्स रद्द की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो कैबिन क्रू की समस्याओं और परिचालन अव्यवस्था की वजह से हालात बिगड़े हैं। डीजीसीए और मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुतिन की वजह से दिल्ली में कई सड़कों पर पाबंदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे को लेकर आज राजधानी में कई सड़कों पर पाबंदी और ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेंगे। सुबह 10 बजे से देर रात तक कई मार्गों पर वाहनों की पार्किंग और आवाजाही सीमित रहेगी। पुलिस ने मदर टेरेसा क्रेसेंट, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड और जनपद पर आवाजाही रोकने का निर्देश दिया है। वहीं वंदे मातरम मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सुनहरी मस्जिद और रेल भवन गोलचक्कर पर डायवर्जन रहेगा। लोगों को यशवंत प्लेस, रायसीना रोड और रफी मार्ग जैसे विकल्पों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली कक्षा के एडमिशन के लिए सत्र के आवेदन गुरुवार से शुरू हो गए हैं। अभिभावक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से नियम, अंक आधारित सिस्टम और सीटों की जानकारी देख सकते हैं। 176 निजी स्कूलों में आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर तय है। सभी स्कूलों को अपने एडमिशन मानदंड वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब तक 373 स्कूलों ने मानदंड नहीं डाले हैं। अभिभावक ऑनलाइन फॉर्म भरकर डाउनलोड कर सीधे स्कूल जमा कर सकते हैं। दिल्ली में आज शीतलहर के आसार और अगले 2 दिन और लुढ़केगा पारा। राजधानी दिल्ली में आज शीतलहर चलने के आसार हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे। 3 दिनों बाद पारा धीरे धीरे बढ़ने के संकेत हैं। ठंड में अचानक इजाफे के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मोबाइल गेम में 20 लाख हार गया था यूट्यूबर। गाजियाबाद के मोदी नगर में बुजुर्ग सर्राफा कारोबारी गिरधारी लाल सोनी की चापड़ से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपी लूट में असफल होने पर बेकाबू हो गया और ताबड़तोड़ वार कर दिया। सर्राफ के बेटे ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उसे भी घायल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी यूट्यूबर है और मोबाइल गेम में 20 लाख रुपए हारने से भारी कर्ज में डूबा था। इसी तनाव में उसने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्यूल उड़ाने वाले गैंग का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ईंधन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों स्वर्ण सिंह और धर्मेंद्र उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया गया है, जो 3 दशक से पाइपलाइन से फ्यूल चोरी कर रहे थे। दोनों के खिलाफ कई राज्यों में दर्जनों एफआईआर हैं और 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जयपुर की एचपीसीएल पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में भी ये वांछित थे। पुलिस के अनुसार आरोपी बेहद संगठित तरीके से पाइपलाइन में छेद कर फ्यूल निकालते थे। कई मामलों में इनके खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। प्राइवेट सेंटरों में मरीजों की सस्ती दरों में सीटी स्कैन और एमआरआई जांच। एम्स ने मरीजों को किफायती दरों पर सीटी स्कैन और एमआरआई जांच उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अस्पताल के 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद निजी रेडियोलॉजी सेंटरों को पीपीपी मॉडल पर पैनल में शामिल किया जाएगा। मरीज निजी लैब में भुगतान नहीं करेंगे, बल्कि शुल्क एम्स में जमा होगा और सेंटरों को भुगतान एम्स करेगा। जांच की दरें सीजीएचएस या एम्स द्वारा तय शुल्क पर आधारित होंगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शर्त है कि लैब एनएबीएच मान्यता प्राप्त हो। 4 बच्चे मारने वाली पूनम। सीरियल किलर केस। हरियाणा की पूनम पर एक कर 4 मासूम बच्चों की हत्या का आरोप है, जिनमें एक उसका अपना बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने उसे साइकोपैथ सीरियल किलर बताया है, जबकि परिवार तांत्रिक क्रियाओं की आशंका जता रहा है। पीड़ित परिवार के अनुसार 3 हत्याएं एकादशी के दिन हुई और तरीका भी एक जैसा था। 6 साल की जिया को पूनम ने अगस्त में पानी में डुबोकर मारने का शक है। शिकायतों के बावजूद सामाजिक दबाव के कारण परिवार तुरंत पुलिस नहीं गया। फिलहाल पूनम सिवाह जेल में बंद है और मामला जांच में है।
ग्रेटर नोएडा में सौतेले पिता ने 4 और 2.5 साल मासूम बच्चों को नाले में फेंका। ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां सौतेले पिता आशीष ने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए 4 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे को नाले में फेंक दिया। उसने पत्नी को बाजार भेज के बच्चों को घर से उठाया और सोसाइटी के पास नाले में गिरा दिया। इसी दौरान वहां मौजूद डिलीवरी बॉय सोमवीर और दीनबंधु ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी और तुरंत नाले में उतरकर उन्हें बचा लिया। दोनों की सूझबूझ से मासूमों की जान बच गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 5 दिसंबर के लिए बड़ी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे और पीएम मोदी के साथ होने वाली 23वीं इंडिया रशिया समिट के कारण कई रूट पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। यात्रियों से W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, BSZ मार्ग, दिल्ली गेट, JNL मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग, नेताजी सुभाष मार्ग और सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने को कहा है। 1 साल में खत्म हो जाएंगे टोल बूथ, देश भर में कहीं नहीं रोकनी पड़ेगी गाड़ी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि 1 वर्ष के भीतर देश भर में सभी टोल बूथ बंद कर दिए जाएंगे और पूरी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग पर आधारित होगी। 10 जगहों पर नई प्रणाली लागू की जा चुकी है और जल्द ये सभी नेशनल हाईवे पर लागू होगी। इससे वाहनों को कहीं नहीं रुकना पड़ेगा और हाईवे यातायात और तेज होगा। गडकरी ने बताया कि देश में 10 लाख करोड़ की 4500 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज की योजना भी आगे बढ़ रही है। रोहिणी में लूटपाट का विरोध करने पर 2 युवकों को चाकू से गोदा। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में लूटपाट का विरोध कर रहे 2 युवकों विनोद और दीपक पर एक बदमाश ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर हालत में लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी नाबालिग को पकड़ा और उससे चाकू और लूटा गया मोबाइल बरामद किया। रात में रेलवे दीवार के पास हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पति पत्नी की हत्या के 2 दोषी जेल में पनपा प्यार तो हो गए फरार। सूरत की जेल में अपने अपने जीवन साथी की हत्या के दोषी 2 कैदी एक दूसरे के करीब आए और उन्हें प्यार हो गया। रियाज मंसूरी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, जबकि किन्नरी पटेल ने अपने पति का कत्ल किया था। जेल में रहते दोनों ने शादी कर ली और बाद में पैरोल पर बाहर आकर फरार हो गए। पुलिस 5 साल से उनकी तलाश में थी और अब उन्हें हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की कहानी ने पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है कि अपराध की सजा के बीच कैसे ये रिश्ता पनपा। जहरीली हवा से पूरे साल खतरा। देश के 80 से अधिक पद्म सम्मानित डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषण अब मौसमी समस्या नहीं रहा, बल्कि पूरे साल लोगों की सेहत को खतरा बना हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि भारत में 1/3 से ज्यादा श्वसन संबंधी मौतें और 40% स्ट्रोक केस खराब हवा से जुड़े हैं। जिन परिवारों के पास एयर प्यूरिफायर नहीं है, उन्हें गीले कपड़े से सफाई, अगरबत्ती कपूर से बचने, रसोई में वेंटिलेशन रखने और ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही हाई AQI वाले दिनों में घर से कम निकलने की अपील की गई है। केस सुनने बैठे थे जज, मुंह पर टेप लगाकर पहुंचे वकील साहब। दिल्ली हाई कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया, जब 25 साल से अधिक अनुभव वाले एडवोकेट RK सैनी मुंह पर लाल टेप लगाकर कोर्ट पहुंचे। जजों ने सोचा कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन वकील ने बताया कि पिछले मामलों में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, इसलिए विरोध स्वरूप टेप लगाया है। जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस अनीश दयाल ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई और मुख्य मामले की सुनवाई 21 जनवरी 2026 तक टाल दी। ये घटना कोर्ट में अनुशासन और आचरण को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। पहली बार हवा से चार्ज होंगे EV वाहन। देश में पहली बार सोलर, हवा, थर्मल और हाइड्रोजन से बने बिजली संयोजन से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की योजना शुरू हो रही है। नेशनल हाईवे फॉर EV दिल्ली गुरुग्राम जयपुर और दिल्ली फरीदाबाद आगरा कॉरिडोर पर पहले चरण में 14 अत्याधुनिक 3G एनर्जी स्टेशन तैयार होंगे। प्रत्येक स्टेशन पर 200 से 500 किलोवाट के अल्ट्रा फास्ट चार्जर लगेंगे, जिससे कारें 30 मिनट में 100 से 200 किलोमीटर तक चार्ज हो सकेंगी। इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से वार्षिक 8000 टन CO2 उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। गुरुग्राम में लव मैरिज पर अड़ी बेटी ने भाजपा पार्षद पिता पर केस किया। गुरुग्राम में भाजपा पार्षद नरेश कटारिया की बेटी ने शादी से एक दिन पहले अपने माता पिता पर जबरन शादी कराने और घर में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। लड़की ने बताया कि उसके मोबाइल छीन लिए गए और उसे कमरे में बंद किया गया, लेकिन उसने लैपटॉप से मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, महिला आयोग और पुलिस स्टेशन को ईमेल कर मदद मांगी। पुलिस ने देर रात कार्रवाई कर उसे घर से निकालकर सेफ हाउस पहुंचाया। लड़की ने बताया कि वो MBA और M.Ed शिक्षित है और 15 वर्षों से अपने दोस्त से प्रेम करती है।